हरिदास, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही सुंदर लीला कथा लेकर आई हूँ। तो जिन लीला कथा जिन्होंने भेजी है उनका नाम है आराधना। आराधना खांडे आराधना खांडे जी ने मुझे ये लीला कथा भेजी है। उन्होंने मुझे बताया कि दीदी, ये जो लीला ना मेरे साथ ही स्वयं मेरे साथ घटित हुई है, तो उन्होंने मेरे साथ शेयर की। तो चलिए आज की लीला कथा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लीला कथा शुरू करने से पहले आप सबको मैं बता दूं कि अगर आपको ये लीला लड्डू गोपाल जी की लीलाएं कथाएं या मेरी ये जो लीला कथा है अगर आपको अच्छी लग रही है ना, तो आप अपने दोस्तों से, फैमिली से, फ्रेंड में शेयर ज़रूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो, और लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आराधना जी कहती हैं कि दीदी, हमारे यहाँ पे लड्डू गोपाल जी नहीं हैं। हम लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते थे। काफ़ी दिनों से हम लड्डू गोपाल जी के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि हम टीवी में देखते हैं, भागवत कथाएं सुनते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारा भी मन हुआ कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करें। और वो कहती हैं कि मैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और श्री देवकी नंदन ठाकुर जी जो हैं, उनकी कथाएं लीलाएं वो बहुत सुनती हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर मेरा मन अचानक से, एक दिन मैं कथा सुन रही थी तो मेरे मन में एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी एक चीज़ उमड़ी। मुझे लगा कि मुझे भी लड्डू गोपाल जी को मतलब एक ऐसा भाव उमड़ा मेरे मन में कि वो कहती हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड से ये बात बताई। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर आए तो हम बिल्कुल ले आएंगे। तो आराधना जी कहती हैं कि फिर मैं लड्डू गोपाल जी, मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि मुझे लेने चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब हम कभी वृंदावन चलेंगे तो लेंगे। लेकिन मेरी जो पत्नी थी उन्होंने उन्होंने बताया कि जो मतलब वो दुकान पर जाते हैं, उन्होंने मतलब टिकट वगैरह करवाने के लिए सोच लिया। लेकिन उनकी जो आराधना कहती है कि मेरे जो हस्बैंड है ना, मैंने उनसे कहा नहीं, मुझे लड्डू गोपाल जी इसी टाइम पर चाहिए। मुझे देर में लड्डू गोपाल जी नहीं चाहिए कि मैं वृंदावन जाऊँ तब लड्डू गोपाल जी को लेकर आऊँ। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। आराधना जी कहती हैं कि जब मैं लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए बोल रही थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसके लिए फिर मुझे दुकान पर पता करने पड़ेगा। तो वो दुकान पर जाते हैं लड्डू गोपाल जी को लाने की, क्योंकि बहुत सारी दुकानें हैं जो आजकल वो मिल जाते हैं वहाँ पर लड्डू गोपाल जी। तो वो वहाँ जाते हैं, वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के आते हैं। आराधना जी कहती हैं कि ले आते हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि उनकी सेवा पूजा कैसे करनी है, मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें। तो बस मैं भागवत कथाएँ सुनती थी, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती हमारे लड्डू गोपाल जी के बारे में। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम आप नहीं जानते। तो आराधना कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को ले आई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस दिन, घर में मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे और हम लोग लड्डू गोपाल जी को हमने एक स्थान दिया घर में अपने, और उनकी हम मतलब पूजा करने लगे जैसे हम लोग पूजा करते हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं पूजा करना शुरू कर दिया मैंने। मैं उनको भोग लगा दिया करती थी। मैंने पंचमेवा जो होता है, मैंने वो काट करके रखा हुआ था, तो मैं उसका भोग सुबह लगा देती थी और रात को मैं कुछ ऐसे फल या ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे तो मैं उसको ऐसे खिला दिया उनको करती थी। लेकिन उसके बाद इसी तरह से मेरी डेली रूटीन चलती थी। सुबह को ये कर देती थी, शाम को ये कर देती थी। उसके बाद वो कहती हैं कि महीने भर बीत गए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था लड्डू गोपाल जी को नहलाना, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो फिर मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा उतने ही भाव से किया भी करती थी। मैं भागवत कथाएँ सुनती थी, जो जैसे बताता था मैं वैसे ही सेवाएँ उनकी करना शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद वो कहती हैं कि बस मैंने एक चीज़ नहीं करी थी, मैंने लड्डू गोपाल जी को खाना मैं नहीं खिलाती थी। लेकिन क्यों नहीं खिला पाती थी, उन्होंने ये भी बताया। उन्होंने कहा कि मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कब अपने बच्चों के लिए टिफ़िन बनाऊँ और कब मैं जो है खाना लड्डू गोपाल जी के लिए बनाऊँ। वो कहती थी मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था, क्योंकि वो घर में अपना सिलाई वगैरह करा करती थी। तो वो कहती थी कि मैं नहीं समय पा पाती थी, इसलिए मैं नहीं करती थी ये सब चीज़ें, मैं सिर्फ़ भोग लगाती थी। उसके बाद वो कहती हैं, इसी तरह से 1 डेढ़ महीने बीत गए। लड्डू गोपाल जी के मतलब हमारे घर में बहुत ही अच्छे से थे वो। हम भी उनकी सेवा करते थे। एक दिन लेकिन वो कहती हैं कि हमने हमारे घर में खाना बनाया, ठीक है? उसके बाद वो कहती हैं कि हमने हमारे घर में खाना बनाया, हमने अपने बच्चों को दिया, सबको दिया। लेकिन उसके बाद जब हम जाते हैं खाने के लिए,
तो जो था मतलब जो खाना होता है ना वो जो जिस कढ़ाई में हम खाना रखते हैं, जैसे हम हमने कढ़ाई में सब्ज़ी रखी है, उसमें रोटी रखी है डलिया में, तो उन्होंने बताया कि वो रोटी ना ऐसे नीचे गिरी हुई थी, सब्ज़ी भी गिरी हुई थी, तो मुझे लगा कि कोई बिल्ली वग़ैरह आई होगी, वो ऐसा गिरा कर के चली जाती होगी। पहले दिन तो ये हुआ, दूसरे दिन वो कहती हैं कि मेरे दूध के भगोने से दूध गायब था। मुझे लगा हो था कि बिल्ली पी ली होगी। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने ध्यान से दूध को रखना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं जब फ्रिज में रखती और जब मैं फ्रिज में जाती तो मेरे उस दूध में से ना आधा दूध गायब रहता। फिर मैंने अपने बेटे से पूछा, मेरे बेटे ने कहा, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, 2.5 साल का है, तो मैं उसको ही दूध दूँगी ना, वो खुद से तो निकाल कर पिएगा नहीं। मेरी बेटी जो 13 साल की है, वो भी बड़ी है, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उसे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो दूध पिएगी नहीं। तो इसी तरह से कंटिन्यू कुछ दिन ये सब चीज़ें चलती रही। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ? ये सब चीज़ें ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगा मैं अपने हस्बैंड को बताऊँगी, तो हस्बैंड मेरे मुझ पर हँसेंगे। वो कहेंगे कि तुम पागल हो गई हो, कहीं दूध खत्म होता है, कहीं दूध गायब होता है। रोटियाँ गायब हो जाती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो गायब हो जाती थी, मुझे नहीं पता लगती थी। उसके बाद वो कहती हैं कि अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी कि ऐसा, क्योंकि मुझे डर किस चीज़ का लगा, मुझे लगा कि कुछ इधर-उधर की चीज़ें तो नहीं हैं, जो घर में ये सब कर रही हैं। उसके बाद फिर मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने अपने हस्बैंड से बताया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसे ही हम फ्रिज में दूध रखे रहते हैं, तो दूध गायब हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। आधा दूध तो रहता है, लेकिन आधा दूध कम हो जाता है। तो इसी तरह से जब उन्होंने अपने हस्बैंड से ये घटना बताई, तो उनके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा वो भी आश्चर्य में पड़ गए कि अच्छा ठीक है, चलो आज देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा किया, उन्होंने फ्रिज को लॉक कर दिया। उन्होंने कहा हो सकता है कि कुछ गलती हो, बच्चों को लेकर के वो बैठे रहे। उसके बाद दोस्तों शाम हुई, शाम को उस जगह पर कोई नहीं गया, लेकिन उनके भगोने से दूध निकल चुका था। भगोने से उनके दूध निकल चुका था और दूध की धार, सीधे दूध की धार उस मंदिर की ओर गई थी। जब उस दिन उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने देखा कि दूध की जो धार थी ना, वो सीधे मंदिर की ओर जा रही थी। जब मंदिर की ओर जा रही थी, तो वो उन्होंने उस धार का पीछा किया। तो मंदिर में देख कर के ना वो बड़े ही हैरान हो गए। उन्होंने कहा, अरे! ये तो हमारे ठाकुर जी हैं और इनके चेहरे पर दूध लगा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद वो कहती हैं कि आपको मैं बता नहीं सकती दीदी कि ये जो घटना है ना, मैं आपको नहीं बता सकती, यकीन करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं स्वयं इस चीज़ को यकीन नहीं कर पाई। मेरी आँखें फट गई ये देख कर के कि मेरे लड्डू गोपाल जी के मुँह पे वो दूध लगा हुआ था। दूध की छींटें जगह-जगह, बूँद-बूँद करके वो वहाँ तक गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही बताइए, क्या मेरे बिहारी जी, क्या मेरे स्वयं ठाकुर जी, क्या सच में वहाँ पर दूध पीने के लिए गए थे? क्या मैं उनको दूध का भोग नहीं लगाती थी, इसलिए ऐसा हुआ है? क्या था, कैसा था, ये मुझे नहीं पता। उसके बाद वो कहती हैं कि फिर मैंने उनको दूध, मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये तुम इसलिए तुम उनको दूध नहीं पिलाती हो, ये हो सकता है इसी वजह से ऐसा हो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं उनको दूध में फिर मैंने उनको दूध का भी भोग लगाना शुरू कर दिया। सुबह-शाम मैं उनको दूध का भोग लगाती थी। जब वो सोकर उठते थे तब उनको मैं दूध पिलाया करती थी। फिर कुछ दिन ऐसे ही था, उसके बाद एक दिन अचानक से मैंने कहते हैं कि वो खाना बनाकर अपने बच्चे के लिए टिफ़िन उन्होंने रखा था। उस टिफ़िन में से ना वैसी ही सेम चीज़ें होने लगी कि खाना जो था वो नहीं रहता था उसमें, या टूटा रहता था, जैसे थोड़ा बहुत टुकड़े वग़ैरह टूट जाते हैं ना, जैसे हम पराठे और रोटी के टुकड़े तोड़ते हैं, तो इसी तरह की चीज़ें उनके बच्चे के टिफ़िन से हो जाती थी। जब बच्चे बताते थे कि सॉरी, जब उनकी जो बेटी थी, जो वो जब जाती तो कहती, मम्मा आपने इसको तोड़ के क्यों दिया? तो उनकी मम्मा ने कहा कि बेटा मैंने तो इसको तोड़ के दिया ही नहीं तुम्हें। तो बेटा जो है वो कहती थी कि परेशान मत हो। फिर वो मतलब उनको कहती हैं अनुराध आराधना जी कि दीदी मैं बहुत ज़्यादा, फिर मैं परेशान होने लगी। मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तो फिर मैंने ये सोचा कि लड्डू गोपाल जी जो है ना वो ठीक नहीं है, मुझे तब ये लगने लगा। उसके बाद फिर मैं पंडित जी से गई, मैंने पंडित जी से पूछा, तो पंडित जी ने मतलब पहले तो दुकान वाले से मैंने पूछा कि आपने लड्डू गोपाल जी कैसे दे दिए? इधर-उधर के दे दिए क्या? कुछ इधर-उधर की नकारात्मकता जो होती है लड्डू गोपाल जी में, कहीं ऐसे तो नहीं आ गई? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? और ये सिर्फ़ हमारे भाव होते हैं मन के, ठीक है? और कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा है, फिर वो पंडित जी के पास जाती हैं। वो पंडित जी के पास जाती हैं, उसके बाद वो वहाँ पे जाती हैं, उनसे बताती हैं ये चीज़ें कि ऐसे-ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी कर रहे हैं। तो फिर वो लड्डू गोपाल जी को कहती हैं कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर आइए। तो लड्डू गोपाल जी को लेकर के जाती हैं, वो उनको अपने सर पे रखते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं
कि क्या चाहते हो लीलाधर? खाना खाना चाहते हो? भूख लगी है? तो उसके बाद फिर उनके मन में जो पंडित जी थे उन्होंने अजीब-सी बातें की लड्डू गोपाल जी से। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा करो, आप जो है इनको ले जाओ, इनको आप दूध का भोग ज़रूर लगा दिया करो, ठीक है? और सबसे ज़रूरी इनको दूध, माखन, मिश्री आप खूब खिलाया करिए, लेकिन इनको एक टाइम आप अन्न का भी भोग लगा दिया करिए, क्योंकि ये भी हमारे ठाकुर जी हैं और ये भी घूमते हैं सारा दिन हमारे घर में, तो इनको भूख लग जाती है। तो आप का ये इन्होंने ग्रहण किया और सोचिए ये आपने लहसुन प्याज का खाना बनाया था, उन्होंने हमारे ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और आप बिल्कुल भी इस बात के लिए परेशान मत होइए कि लड्डू गोपाल जी कुछ इधर-उधर के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनको भोग लगाना शुरू करिए। उसके बाद आराधना जी कहती हैं कि मैंने दीदी भोग लगाना शुरू कर दिया। फिर मैं सुबह उठाती अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, मैं सुबह कुछ बनाती, मैं दोपहर में भोग लगाती, उसके बाद में शाम को उनको भोग लगा के फिर सुलाती थी। और आज तक मेरे लड्डू गोपाल जी ने फिर से दोबारा ऐसी कोई लीला नहीं की। वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, कभी-कभी वो मुस्कुराते हैं और कभी-कभी वो मुँह बना लेते हैं। अगल-बगल के बच्चे आते हैं हमारे घर में जो देखते हैं, कहते हैं दीदी आंटी आपके लड्डू गोपाल जी बहुत मोटे हो गए हैं, इनका पेट बाहर आ गया है। तो मैंने कहा कि मेरे लड्डू गोपाल जी तो बहुत सारा दूध माखन खाते हैं, इसीलिए इतने मोटे हो रहे हैं। तो दोस्तों आज की थी बहुत ही सुंदर सी लीला कथा जो मुझे आराधना जी ने बताई। आराधना जी, अगर आप अपनी ये लीला कथा सुन रही हैं तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे साथ ये लीला कथा शेयर करी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के पास भी कोई लीला कथा हो तो आप मुझे ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज दीजिएगा। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है। तो आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो आप सीधे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुँच जाएँगे। वहाँ मुझे जाकर फ़ॉलो कीजिए और अपनी जो भी स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं, आप मुझे या तो लिख कर के कर सकते हैं या मुझे वॉइस में भेज सकते हैं। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा स्टोरी को। मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।